महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, श्री कौशल्या आनंद वर्धन, श्री दशरथ नंदन, श्री जानकी कंठभूषण, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में मिथिला से बारात, जनकपुर में बारात, मिथिला में बारात पहुंच चुकी है। कल प्रसंग आया चलते चलते क्या कि राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीत के रीत न जाए बखानी। और मिथिला का ऐसा वैभव है, ऐसा ऐश्वर्य है, जेहि तेरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जब बारात तो मिथिला पहुंची, जनकपुर की जो शोभा है, महाराज जनक का भव्य स्वागत, और केवल मिथिला में ही प्राप्त हुआ वो शोभा तो नहीं है। महाराज जनक का वो भव्य स्वागत तो मार्ग में अवधपुर वासियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे, विश्राम स्थान पे हमेशा ही प्राप्त होता रहा, पूरे मार्ग में। पर विदेह नगर तो अयोध्या वासियों ने पीछे आकर देखा, भाई विदेह नगर की शोभा तो अब क्या कही जाए, शोभा ऐसी कि देख नहीं पा रहे हैं पूरी। पर भीतर से नेत्र तो श्री भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखने के लिए व्याकुल थे, सर्वत्र ढूंढते थे। महाराज जनक ने भव्य आगवानी की, पूरी बारात मिथिला में आई। लोक की या शास्त्र की जो भी वेद विधियां हैं, सब विधियां आगवानी में विधिपूर्वक संपन्न हुई। जो अयोध्या से आए, जो बाराती आए हैं, भले बिना वर की बारात है, तो जो आए हैं उनका महाराज कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, अन्य ब्राह्मणगण, ऋषिगण,
महर्षि महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी सब तो पहुँचे हैं ना। तो सबको अर्घ्य, पाद्म, मधुपर्क, मानो शुभ मंगल की जितनी चीजें हैं, हाथ धुलाए जा रहे हैं, चरण धुलाए जा रहे हैं, मधुपर्क चढ़ाया जा। मधुपर्क का होता है मीठा मीठा कुछ द्रव्य, ये बड़ा शगुन, बड़ा शुभ माना जाता है, मधुपर्क चढ़ाया जाता है। तो जितनी भी प्रथाएं थी सबका समुचित सम्मान किया अयोध्यावासियों ने। तो अच्छा, लेकिन जो शिष्टता होती है, शिष्टाचार, कभी कभी ये भी उत्पीड़क ही मालूम पड़ता है, क्योंकि भीतर से तो बड़ी व्याकुलता है ना, भीतर से तो बड़ी व्याकुलता है। कबही देखी है नयन भरी राम लखन दो वीर। तो उस समय शिष्टाचार भी बड़ा भारी पड़ता है, इतना स्वागत, इतना सत्कार, अरे क्या आवश्यकता है, पर सब सम्मान हो रहा है, सब स्वीकार भी करते हैं अब बड़ी शिष्टता से। तो प्राण तो भीतर से सबके व्याकुल हैं। उनके संबंध में, प्रभु के, भगवान श्री राम के संबंध में श्री चक्रवर्ती महाराज ने भी किसी से पूछा नहीं कि मेरे श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। अब पूछते उतावली होती, शिष्टता थोड़ी मानी जाती चक्रवर्ती महाराज के द्वारा। बड़ा भव्य जनवासा भी प्राप्त हुआ सबको, अत्यंत भव्य जनवासा। तो वहां पर तो सब लोग अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित भी हो गए, और आश्रम मार्ग में आने का जो श्रम था, नहा धोकर बढ़िया, वो भी जाता रहा। और कहाँ श्रम, देखो जब मन कहीं होता है तो शरीर को सुख दुख का अनुभव नहीं होता। चित्रकूट के प्रसंग में आया, भरत जी महाराज जब चले तो कहते हैं मन तह जह रघुवर वैदेही। तो कहाँ सुख कहाँ दुख कुछ पता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मन तो प्रभु में लगा है। तो यहाँ अयोध्यावासी आए हैं, बराती आए हैं, स्वागत सत्कार शिष्टता से सब स्वीकार करते, पर मन तो प्रभु श्री राम में लगा है ना। कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। चित्त तो भीतर अशांत है, बाहर से सब विशिष्टाचार हो रहा है। तो उतने में तो वही पता पड़ी कि भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेके महर्षि विश्वामित्र, अरे हमारे राम आ रहे हैं, राम लक्ष्मण आ रहे हैं, अयोध्यावासी। जे ही राम कर जानत मोही। अयोध्यावासी वो हैं जिनको प्रभु कहते हैं ये मेरे हैं। कितना भारी सौभाग्य है अवध का। अयोध्या की प्रजा कहती है, प्रभु कहते हैं ये मेरे हैं। सबको बड़ा आनंद हुआ ना। और फिर उन श्री रघुनाथ के उत्कट प्रतीक्षा है, और सीमा पर है ना, तीव्रतम सीमा पर। देखो जब तक भगवान का दर्शन भी भक्त को, जीव को तब तक नहीं होता जब तक तीव्रतम उत्कंठा, उत्कट प्रतीक्षा ये सब न हो, नहीं होता ना। पर धन्य 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 होने का वो क्षण भी तो सबके बीच में आ गया। महाराजा दशरथ जी तो अस्त व्यस्त जैसे थे वैसे ही उठ खड़े और चल पड़े। चल क्या पड़े, दौड़ पड़े, मानो आनंद में विह्वल। उनके चरण जब चलते थे ना तो डगमगाते हुए पड़ते। और जब अयोध्या वासियों ने दर्शन किया प्रभु का, यही तो ब्रह्म संबंध है ना। इसी को अद्वैत में ब्रह्म संबंध कहते हैं। और आज तो आदि शंकराचार्य भगवान अद्वैत वेदांत के प्रणेता, सनातन संस्कृति का पुनर्निर्माण आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की भली भांति स्थापना कह लें। और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, जितनी शक्तिपीठ है, सबकी पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण कुछ भी कहें, पर सनातन धर्म को तो भली भांति जमा गए। तो अद्वैत वेदांत के प्रणेता, अद्वैत वेदांत के तो प्राणाधार जगद्गुरु भगवान शंकर, आदि शंकराचार्य भगवान का आज प्रागट्य उत्सव। सभी को कोटि कोटि बधाई।
बोले श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। वस्तुतः आज से सूरदास जी महाराज का भी प्रागट्य उत्सव है। कोई एक मनुष्य धरती पर पड़ा कराह रहा था, तो किसी ने कहा भैया इसको क्या हो गया, मरणांत दशा है इसकी, तो क्या हो गया। तो किसी कवि ने कहा, एक दोहा है अभी मुंह में नहीं आ रहा है, किसी कवि ने कहा कि देखो या तो इसको बबूर के पेड़ का कांटा लग गया है, तो बबूर के पेड़ का कांटा बड़ा तीक्ष्ण होता है, इसको सांस लेने में भी दर्द है। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, इसको कोई तीक्ष्ण बाण लग गया है, बाण से आहत है ये। कोई आया प्रेमी रसिक, उन्होंने कहा बेकार की बातें छोड़ो, फिर भाई तू ही बता। उसने कहा देखो ना तो इसको बबूर का कांटा लगा है और ना तो इसको कोई बाण लगा है, तो क्या हुआ है, इसने सूरदास जी का कोई पद सुन लिया है। बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। ऐसे हमारे सूरदास जी महाराज, इन्होंने जो पद लिखे ना, 1.25 लाख पद को लिखने का प्रण था, इनका संकल्प था। 50,000 लिख पाए, 50,000 तो प्रभु को खुद लिखना पड़ा और 25,000 तो श्री जी ने पद लिखे हैं। और भगवान ने जब इनको कहा था कि तुम पद रचना करो, तो बोले किसी ग्रंथ के आश्रय से, किसी ग्रंथ के सहारे से, साहित्य के सहारे से मत करना, हाँ जो लीला देखना वो लिखना। तो ऐसी ऐसी लीलाएं लिखी महाराज सूरदास जी महाराज ने। एक प्रसंग स्मरण हो रहा है, बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। देखो ये यहाँ पे जतिपुरा में श्रीनाथ जी महाराज गोवर्धन में विराजते, श्री विठलनाथ गोसाई जी सेवा करते, वात्सल्य भाव की उपासना थी। सूरदास जी महाराज ये विठलनाथ गोसाई जी के पिताजी जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हैं। उनके शिष्य कृष्णदास जी महाराज भी हैं। तो ये जो सूरदास जी महाराज को तो सब जानते हैं, कृष्णदास जी महाराज को कम लोग जानते हैं। ये भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के ही शिष्य हुए। तो ये तो थे कर्नाटक के, तो नहीं और कहीं ऐसे ही इनका जन्म था जो भी, और ऐसे ही जाट लोगों में ऐसे ही इनका ऐसा शरीर था। समय पाकर वृंदावन आए थे तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पीछे शिष्य हुए थे। एक प्रसंग स्मरण हो रहा है, सूरदास जी महाराज पद लिखते थे श्री कृष्ण लीलाओं के। तो एक दिन तो ये कृष्णदास जी महाराज, ये उस समय विठलनाथ गोसाई जी ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी बना दिया था। तो अधिकारी का मतलब हिसाब किताब तो बहुत रखना पड़ता, लिखा पढ़ी बहुत करनी पड़ती। इनके पास एक सेवा थी, कृष्णदास जी की बात हो रही है। कृष्णदास जी रोज जमुना जी जाते, तो जमुना जी जतिपुरा से जमुना जी कुछ नहीं तो पुरानी मील 12 मील एक घड़ा जल जमुना जी का लाते श्रीनाथ जी की सेवा के लिए। ये अधिकारी जो कृष्णदास जी महाराज हैं, सूरदास जी महाराज के गुरु भाई हैं, उनका काम था। तो कुछ भी 4 बजे भी निकलते होंगे जमुना जल लेने के लिए, तो 12 बजे से पहले नहीं लौटते होंगे श्रीनाथ जी के पास। नित्य का नियम था। 4 बजे भी सुबह निकले, पुरानी मील 12 मील का मतलब आप समझो कितना किलोमीटर हो गया, 12 बजे के पहले तो नहीं लौटते होंगे। तो अब इतना करके आते, उसके बाद कुछ भोग दर्शन वर्शन करके कुछ मुंह में डालते होंगे। 3 बजे के बाद अपना बही खाता मंदिर का लेके बैठ जाते श्रीनाथ जी का। मतलब उन पे समय कहाँ होता था। पर सूरदास जी के पद उनको इतने प्यारे थे कि सूरदास जी के जो पद सुनते तो अपने भी पद लिखने लगे और उस पर छाप लगा देते कृष्णदास, नीचे जोड़ देते अपना नाम कृष्णदास। तो पद कैसे लिखते, 2-3 तुक तो ले लेते थे सूरदास जी की और 1-2 अपनी मिला लेते थे। मने पूरे कृष्ण सूरदास जी महाराज की कविताओं का पदों का पूरा आश्रय रहता था उसमें, और दो तुक उसमें अपनी बना लेते और हो गया काम। तो एक बार सूरदास जी महाराज एक संतों की सभा लगी थी, बैठे थे, तो वहां पर कृष्णदास जी आए। तो मन में तो बात खटकती थी सूरदास जी को कि देखो मेरे कविताओं का, मेरे पदों का आश्रय लेके 1-2 तुक उसमें मिलाकर अपना नाम लिख के कविता लिखता है, इसकी खबर लूंगा किसी दिन।
देखो संतों का भी अपना आपस का विलक्षण आनंद है। कृष्णदास जी महाराज आए अधिकारी जी पीछे से, तो संतों की सभा बैठी थी, तो बोले कि सूरदास जी बोले, कृष्णदास तू तो बड़ी कविता लिखता है आजकल। वो कहले हाँ, बड़ा ताव में बोला। तो सूरदास जी बोले, तो कविता लिखता है, इतना तुझे जोश आता है तो अपनी कविता लिखना, मेरी कविता से आश्रय, मेरे पदों का आश्रय क्यों लेता है? अपना लिख, कुछ अपना करके दिखा, तब तो मानो तू कविता लिखता है, पद लिखता है। बोले ठीक, ताव में आ गए, जोश में थे, बोल दिए सबके बीच में, ठीक है ठीक है। तो सूरदास जी भी चढ़ा दिए, कल लिख के ले आना, कल यहीं बैठेंगे दोपहर के समय, यहीं ले आना। अरे सूरदास जी का नियम था, सुबह दोपहर शाम रात चंद्र सरोवर पे रहते थे, तो ज़्यादा दूर नहीं था उनके लिए। अरे उस समय वो दूरी कुछ नहीं होती थी, चंद्र सरोवर से झट जतिपुरा, और फिर दिन भर तो वहीं डेरा रहता ही था श्रीनाथ जी के पास, तो चारों समय पद गायन करते। श्रीनाथ जी का बिल्कुल नियम था, सूरदास जी जब तक पद नहीं सुनाते भोग नहीं खाते। जब तक दुल्हार लाड़ प्यार पूरा नहीं करते ना सूरदास जी, तब तक श्रीनाथ जी भोग नहीं पाते थे। आनंद आता था उनको कि ये सूरदास गावे, उस समय हम खाएं कुछ, तो ऐसा नियम था। तो कृष्णदास जी के बड़े संत बैठे थे समाज में, उनके भी मुंह से ताव से निकल गया, हाँ हाँ अपनी अपनी कविता करके ले आएंगे, अब तुम्हारी कविता का आश्रय नहीं लेंगे, अपनी कविता करके ले आएंगे। सूरदास जी सोचे 10 दिन 20 दिन 10 साल लगा देगा तो भी एक कविता नहीं लिख पाएगा, मन में सोचे, कुछ बोले नहीं, हाँ हाँ ले आना कल। अब उन पे समय कहाँ है, अब तो बही खाता लेके बैठो, सब काम करो। रात को 10 बजे समय मिला, याद आई, अरे कल तो संतों की सभा में कविता पेश करनी है। उठाई, एक कॉपी उठाई और सोचा कविता लिखे। विश्वास मानो 2 अक्षर नहीं लिखे जाते, क्या लिखे, क्योंकि सूरदास जी के पद तो चढ़े हुए थे बिल्कुल भीतर बाहर। श्रीनाथ जी एकदम लालायित रहते थे, तो कौन प्रेमी भक्त जो सूरदास जी के पद ना भीतर, वही जो आता मन में, तो फिर वो सूरदास जी का ही निकल जाता आश्रय। क्या करें, बड़े थक गए। बोले कि अब तो समय नहीं, अब सुबह 3 बजे उठ के सबसे पहले यही काम करेंगे, कोई काम बाद में, पहले कविता लिखेंगे, पद लिखेंगे, नहीं तो बड़ा अपमान होगा संतों के समाज में। तो नींद आ गई, थके तो दिन भर के रहते, 12 बजे तो के 1 घड़ा जमुना जली लाते थे। सो गए झट, थकान से नींद आ गई झटपट, और सिरहाने उनके वो कॉपी पड़ी थी, कलम दबात रखी थी। श्रीनाथ जी को दया आ गई रात को कि देखो कितना मेरा भक्त है, 12 बजे तक तो 1 घड़ा जल लाता है रोज का, इसका नियम है, धरती फटे आकाश गिरे इससे मतलब नहीं, अधिकारी है, सारा लेखा जोखा हिसाब किताब, सामान लाना ले जाना पहुंचाना, दिल्ली तक भी यही दौड़ता है। और सूरदास ने इसको ऐसे ऐसे कह दिया, अब इसको कुछ लिखना तो आ नहीं रहा। तो प्रभु ने अपने हाथ से श्रीनाथ जी ने पद लिख दिया, श्रीनाथ जी ने अपने हाथ से कॉपी में पद लिख दिया। और जब सुबह उठे तो झट याद आई, अरे 3 बजा, अरे तुरंत कॉपी पे हाथ गया, क्यों लिखना था ना, संतों के समाज में जाना था, बड़ी बेइज्जती होती, अपमान होता। मन था कि कुछ लिख लें, बड़े पद सुने, और बड़ा प्रेम भी है श्रीनाथ जी में, हे प्रभु आपका स्वरूप ही गा लें, आपका कोई गुण ही गा लें, आपका कुछ कोई चरित्र ही गा लें। पर झट हाथ गई, और जहां कलम दवात रखी थी खोला तो वहां पद लिखा हुआ मिला। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय। नेत्र में जल भरा है, प्रभु की दयालुता, प्रभु की कृपालुता का स्मरण कर करके हृदय गदगद हो गया कृष्णदास जी महाराज का। बार बार पद को गाने लगे, और उसी धुन में जमुना जल लेने गए। 4 बजे 12 बजे तक लौटे, सब कुछ खाया पिया, और बस थोड़ा सा हिसाब किताब अभी हल्का फुल्का देखा ही था, तब तक संतों का समाज लगा। वहाँ बैठे, वहाँ गए तो सबसे पीछे कृष्णदास जी पहुँचे। समय ही नहीं होता था इन पे बिल्कुल भी श्रीनाथ जी से। तो जैसे ही आए तो दूर से ही सूरदास जी ने कहा, क्यों कृष्णदास पद लिख लाए? ये भी जोर से बोले, हाँ लिख लाए। सूरदास जी सोचे, भाई अगर ये लिख तो सकता ही नहीं है ये, और लिखा नहीं होता तो इतनी जोर से आवाज में नहीं बोलता, हाँ लिख लाए, हाँ लिख लाए तो सुनाओ। तो कृष्णदास जी ने वही पद सुनाया, आरंभ किया, सुनाया क्या,
6 तुक का पद था प्रभु ने जो लिखा था उनके लिए, और नाम कृष्णदास लिखा था। नाम मांझ साझो देव, श्री नामदास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा। कृष्णदास जी के साथ तो प्रभु ने नाम साझा कर लिया, उनका नाम ही था कृष्णदास, और पद लिखने वाले श्री कृष्ण। छाप लगा दी कृष्णदास। 6 तुक का पद था, 2 तुक गाए, 2 तुक गाए, और जैसे ही तीसरा तुक गाना शुरू किया कृष्णदास जी ने, सबके बीच में ओ क्रोध आ गया सूरदास जी को। बोले बस बस, किसी हिमायती का काम है, मुझे पता है, उस हिमायती की भी खबर लूंगा। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री सूरदास जी महाराज की जय। देखो भक्तों ने कैसा प्रेम से बांध के रखा है प्रभु को। सूरदास जी समझ गए उन्होंने लिखा है, ये क्या लिखेगा, ये लिख सकता नहीं, ये तो श्रीनाथ जी ने लिखा है। वो तो बिल्कुल समझ गए, क्यों, वो तो लीला देख के लिखते थे ना, इसलिए उनका आत्मबल इतना ऊंचा था, ये लिख नहीं सकता। और भगवान की प्रेरणा से लिखते थे, लीलाओं को देख देख के सूरदास जी ने पद लिखे हैं। वो तो जो लीला गाए वो समझ गए कि ये तो श्रीनाथ जी लिख रहे हैं। तो तीसरी तुक आरंभ ही होते, बोले बस 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 कर, किसी हिमायती का काम है, उसकी भी खबर लूंगा। क्रोध में आके सूरदास जी चले गए चंद्र सरोवर। अब शाम को भोग आया, आए नहीं, भोग में गाने नहीं आए। रात को संध्या आरती के बाद, आरती के बाद गाने नहीं आए, भोग में नहीं आए। तो विठलनाथ गोसाई जी सोचिए, आज तक सूरदास जी का नियम भंग नहीं हुआ, क्या बात हो गई, सूरदास जी आए नहीं, अरे कैसी तबीयत है, क्या है, एक सेवक को भेजे जरा पता कर। क्या, अरे धरती फटे आकाश गिरे, कभी नागा हुआ नहीं, कैसे ऐसा हो गया। सूरदास जी ने, सूरदास आए नहीं, प्रभु को पद सुनाया नहीं, भोग लग गया। एक सेवक को भेजा पता करो। अब इतनी व्यस्तता है, हम तो भाई सब काम सलट जाए तो हम कल सुबह जाएंगे जल्दी, आज हमको कहाँ समय है। विठलनाथ गोसाई जी भेजे। विठलनाथ गोसाई जी सोचे, अरे यहाँ के मालिक हम हैं और हमसे कोई बात तो हुई नहीं, और अगर नाराज भी हैं तो किससे नाराज हैं, फिर क्यों हैं, जब मालिक हम हैं तो किसी और से नाराज क्यों हैं। सेवक को भेजा पता करो। सेवक गया, बोले महाराज आप, गोसाई जी पूछ रहे थे कि आप पद गायन करने नहीं आए, क्या बात हो गई। और झल्ला के सूरदास जी बैठे हुए थे चंद्र सरोवर, झल्ला के बोले नहीं आता, जाके कह दे नहीं आता। वो आया, बोला महाराज वो तो ऐसे बोल रहे हो, तो बिगड़े हुए। तो बोले कोई बात नहीं, अब तो दिन बीत ही गया, रात भी हो गई है, अब कल मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा कि भाई मालिक तो मैं हूं, तुम काय बात के नाराज हो। किसी से भी नाराज हो तो क्या मतलब, मालिक तो मैं हूं जतिपुरा का, श्रीनाथ जी तो मेरे हैं, तुम तो गाते हो, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूं, बातें तो होती रहती। उन्होंने सोचा ऐसे समझाएंगे। तो रात को जब सब सो गए, अब सुबह तो विठलनाथ गोसाई जी जाने वाले हैं। श्रीनाथ जी तो बिल्कुल पिता मानते थे, खूब भयभीत रहते थे उस मर्यादा में रह के। उन्होंने सोचा कि अगर विठलनाथ गोसाई जी जाएंगे तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा सोचे कि पिताजी को अगर सब पोल पट्टी मेरी पता पड़ गई तब तो बड़ी फटकार लगेगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो रात को ही कुछ सुलह कर लो। और रात को ही सूरदास जी के पास श्रीनाथ जी महाराज पहुंच गए। बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय। जाके कहते हैं सूरदास जी क्या बात है, क्यों नाराज हो, बताओ क्यों नाराज हो हमसे। सूरदास जी तो देखते नहीं, अरे चल चल जा 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 कविता लिख कविता। श्रीनाथ जी बोले देखो वो इतनी सेवा करता है, ये सारी बातें दिल खो के प्रभु ने कह दी कि अब उसका कितना अपमान होता है, ये होता, देखो कितनी सेवा करता है, कितना कर्ज है मेरे ऊपर, एक पद लिख दिया तो क्या हो गया, जाने दो, इतना नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। और आप तो जानते हो कि जब आप गाते नहीं हो तो मैं खाता नहीं हूँ, आज मैंने खाया नहीं रात को, मैंने रात को खाया नहीं। तो सूरदास जी बोले खाए नहीं, तो प्रभु बोले नहीं आज मैंने मन से नहीं खाया, गोसाई जी के डर से खाया। जैसे छोटा बच्चा हो बाप के डर से खा लिया पर मन से नहीं, उत्साह से नहीं खाया। तुम तो मनोरंजन करते हो खाते समय, तो बोले खाया तो पर मन से नहीं खाया, मन नहीं लगा, मानो तुम्हारे बिना आज मंदिर में मन नहीं लगा। तो सूरदास जी बोले जब इतनी बढ़िया कविता करते हो, पद लिखते हो, तो एक गाल से पाओ और एक गाल से गाओ, खुद गाओ खुद पाओ। मैं तुम्हें भजन नहीं सुनाता, मैं तुम्हें कोई पद नहीं सुनाऊंगा, जाओ कविता लिखो। तुम तो कविता लिखते हो ना, कविता एक गाल से खाओ और एक गाल से गाओ। बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय। तो जैसे तैसे उन्होंने विनय करके श्रीनाथ जी महाराज ने सूरदास जी को राजी किया। और गोसाई जी क्या आते, उसके पहले ही मंगला के समय सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी के पद गायन में सेवा में प्रस्तुत हो गए। बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय।
तो आज शिशुदास जी महाराज का भी प्रागट्य उत्सव। अरे ऐसे ऐसे रसिक कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, अरे महा अष्ट सखाओं में एक हैं ये सब, क्या पूछना है। पर हम लोग को जनकपुर चलना, जल्दी चलो, मिथिला चलो। तो भैया बात थी, क्या बात थी, कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई। मिथिला में क्या कर रहे थे? हाँ, राम ही देखी बराते जोड़ानी, प्रीति की रीत न जाते बखानी। तो लोग तो हाँ खूब स्वागत सत्कार हो रहा है, शिष्टाचार हो रहा है, पर भीतर तो व्याकुलता है ना प्रभु के दर्शन के लिए। चलो सबसे पहले कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ बड़े, लक्ष्मण जी के साथ श्री रघुनाथ जी ने दंडवत लगाई, दौड़कर पितृचरणों में वंदना की। मनो प्राण ही लौट आए, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। ब्याह के बाद के आगे के भी तो प्रसंग है। तो हर जगह जहां जहां भी मिलन हुआ चक्रवर्ती जी का श्री रघुनाथ जी से, उनको प्राण की ही उपमा दी है, प्राण की ही उपमा दी है उनको, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। तो हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों से भी मिले और सबकी बड़ों की वंदना करके, ब्राह्मणों की, मुनिगणों की, गुरुजनों का, सबका अभिवादन लिया। और मन भावते असीसे पाई का अर्थ है जिसका जो दिल में बात थी ना, प्रभु श्री राम लक्ष्मण के जो दिल में बात थी, जो इच्छा थी, बोले वो वही वही आशीर्वाद मिल रहे थे, खुल खुल के, बढ़िया सुंदर। दोनों भाइयों को तो खूब हृदय से लगाया और लगा के रखा बड़े देर, खूब आनंद हुआ सबको। तो अच्छा, श्री रघुनाथ जी ने जब शत्रुघ्न कुमार तो सबसे छोटे हैं, जब उनको हृदय से लगाया तो विशाल बाहु, ये तो अजान बाहु है ना, शरीर से हृदय से लगाया तो बड़ी देर तक लगा के ही रखा। शत्रुघ्न कुमार से प्रभु पूछते हैं, कुमार तुम प्रसन्न तो हो? अच्छा देखो, भगवान की वाणी प्रकट होती होगी तो श्री रघुनाथ जी का कैसा स्नेह भरा प्रश्न, उत्तर देने वाला उत्तर देने में असमर्थ हो जाए, ऐसी वाणी है। वो तो मुनि मन मानस हंस हैं, उनको किसी से क्या पूछना है कि भाई तुम प्रसन्न हो कि क्या हो। तो मुनि मन मानस हंस हैं, वो तो हृदय हृदय प्रकाश, हृदय ज्योति की भाषा को कहने सुनने वाले हैं, अखिल हृदय ज्योति। पर चलो, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन हुए। अब तो अयोध्यावासियों की प्रसन्नता की सीमा का क्या कहना है। और भरत जी महाराज को तो बड़े बलपूर्वक प्रभु को उठाकर हमेशा हृदय से लगाना पड़ता था। पर कुछ भी कहो, ये जो बारात है ना अयोध्या की, ये बारात अब ठीक बारात हो गई। क्योंकि अयोध्या से चाहे जितनी भी सज्जा करके बारात वहां से चली थी, पर वर के बिना बारात तो केवल मनुष्यों का समूह ही तो है। वर तो अब आया। देखो, वर का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। वर तो अब आया, लेकिन फिर भी एकमात्र वही वर हैं। वर तो एकमात्र वही हैं, क्योंकि उनसे अधिक श्रेष्ठ, उन प्रभु से अधिक श्रेष्ठ त्रिभुवन ने, तीनों लोगों ने कभी सुना ही नहीं। चलो, अयोध्या की बारात अब बारात हो गई। उल्लास तो मार्ग में पूरा था अयोध्या से। अब जो उल्लास हुआ ना श्री रघुनाथ जी को पाके, अपूर्व उल्लास, नया नया क्षण क्षण आनंद। अच्छा, वो हैं भी तो रस स्वरूप, रस रूप। वेदों ने उनको रसो वैसे ही तो कहा है। अब तो अयोध्या की जो बारात है उसके मध्य वो रसो वैसा श्री रघुनाथ विराजमान है। तो अब तो आस्वादन करो मिथिला नगरी का। कैसे वहाँ की साज सज्जा, वहाँ का स्वागत सत्कार, वहाँ का शील सौंदर्य, वहाँ का हास्य विनोद, सब देखना है, भरपूर आस्वादन करना है। अब सबको शिष्टाचार नहीं रह गया, भीतर का आनंद प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ जी साथ हो लिए। अयोध्या तो त्रिभुवन की शोभा है।
उस अयोध्या की शोभा और उसका वैभव, उसकी समता, उसकी बराबरी तो स्वर्ग की राजधानी अमरावती कर नहीं सकती। कोई लोकपाल, किसी भी लोकपाल की अन्य पुरियां, अन्य लोक भी, आज जनकपुर की शोभा 14 भुवन में अयोध्या से भी बढ़ चढ़ कर शोभा हुई जी। ब्याह होना है मिथिला में तो जनकपुर की जो शोभा है, 14 भुवन का वैभव, 14 भुवन की शोभा, मानो सदा के लिए एक तो वो तुच्छ मालूम पड़ती है। अब वो तुच्छ भी मालूम पड़े, 3 लोग 14 भुवन की शोभा, तो मानो सदा के लिए किसी कोने में जनकपुर में वो भी आके पड़ी हुई है। क्योंकि मिथिला के जो कलाकार लोग हैं ना, उनका जो कौशल है कारीगरी का, निपुणता जो है उनकी, साज सज्जा की, मंडप बनाने की, पावड़े डालने की, वो तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी मानो स्पर्धा दे रही थी। स्पर्धा क्या दे रही थी? ब्रह्मा जी खुद ही कुछ नहीं पहचान रहे थे। वो कहते मेरे हाथ का बना कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वहां तो स्वर्ण के, मणियों के, रत्नों के क्या क्या निर्माण हुए थे। स्वयं ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भ्रम में पड़े थे। ऐसा वो अद्भुत निर्माण, ऐसी वो अद्भुत शोभा, अद्भुत वैभव उस मिथिला नगरी का। पद्मराग मणि है। देखो, बात सुनने की नहीं है, थोड़ा ध्यान दो, आंख बंद करके चिंतन करें हम। पद्मराग मणि है और सचमुच पद्मराग के कमल के फूल बना दिए। मणि का फूल बनाना, पीसना, मणि को तोड़ना ही बड़ा कठिन होता है, फिर उसको छीलना, उसको पीसना और फिर उससे पद्मराग मणि के कमल के फूल बना देना। अरे महाराज जनक के कलाकारों ने उस कमल में केवल कमल ही थोड़ी बनाया, पद्म माणिक का, उस कमल में पुष्पराग भी बनाया, माने पराग भी बनाया, केसर भी बनाई, हरिण मणि के पत्र भी बनाए। कैसा ज्योत, अगर वो मणि का एक कमल भी मान लो, कैसा ज्योतिर्मय, कैसा निर्मल कमल होगा वो, कैसा वास्तविक शोभा से कितना संपन्न होगा, कहीं मिल सकता है? ऐसा कमल प्रकृति में भी नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे कमल, ऐसी एक कमल तो एक बात आई, ऐसी शोभा है मिथिला की, वहां के कलाकारों की क्या पूछी जाए। और केले के जो खंबे बने वो भी फलदार बने, ऐसा नहीं कि केले के खंबे ही बने, फल भी लगे हरित मणि के। पुष्पों के गुच्छे, तरह तरह की पान की लताएं, तरह तरह की और भी लताएं, उसमें भी फल के भार से सब झुके जा रहे हैं। आम का भी पेड़ लगा, लसत पाट में डोर, रेशम की डोर से लटकाया, फल के भार से झुके जा रहे हैं। उस पर भंवरे पक्षी सब गुंजार कर रहे हैं, कूज रहे हैं, और दूसरे पक्षी तो नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब स्वर्ण का, रत्न का, मणियों का निर्माण था जनकपुर में। इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक चीज पर, एक केले के खंबे पर भी अगर ध्यान दें, ध्यान करें, चिंतन करें, तो ऐसी विलक्षणता प्रकट होगी। उस समय क्या मिथिला का वैभव है। चारों तरफ मार्ग पे बने तने हुए तोरण, मंडप, तरह तरह के तंबू, बितान, चंदोवे तने हैं। आज तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं श्रीहीन हो गए, कोई तेज बचा ही नहीं, मुखार बिंद पर उनके कोई तेज ही नहीं बचा। अच्छा, जो दूसरे सच्चे होते थे ना पक्षी, ये जो कारीगरों ने बनाया ये तो सब बनावटी हैं, ये तो स्वर्ण से, मणियों से, रत्नों से बनाया। पर जो सच्चे पक्षी होते थे, सचमुच के पक्षी होते थे, वो दूसरे बनावटी पक्षियों को देखकर सोचते थे कि ये बिल्कुल पक्षी बैठा, तो उनके पास आकर बैठ जाते थे। पक्षियों को भी भ्रम हो जाता था कि ये बिल्कुल असली पक्षी है, वो उनके पास उड़कर आके बैठ जाते थे। कोई बनावटी गाय बना दी मणियों की, तो असली गाय वहां की आके खड़ी हो जाती थी। और जो पावड़े पड़े होते थे तो हरे हरे मणियां ऐसी झलमलाती थी, नीचे से बाहर आती थी प्रतिबिंबित होके, कि ऐसा लगता था कि घास घास चल रही है गाय। तो दूसरी जो सच की गाय होती थी वो भी आ जाती थी अपने बच्चों को लेकर। मानो जनकपुर की जो कला है ना, मानवीय तो है ही नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बुद्धि से भी परे है। अयोध्यावासी बड़े प्रभावित हुए उस कारीगरी से, उस स्वागत सत्कार से। और उन लोगों का शील अयोध्यावासियों से कम नहीं है, विलक्षण शील है मिथिलापुरी में, प्रजा का विलक्षण शील है।
हर घर के व्यक्ति वहां ऐसे मिलते एक दूसरे से जैसे कि अयोध्यावासी या कह लो चार कुमार, महाराजा दशरथ जी के ये चारों कुमार ऐसे, उनको हर घर का व्यक्ति ऐसे मिलता मानो उनके निजी अपने खास अतिथि हों। और जिधर से चारों कुमार निकलते, क्योंकि विवाह बारात तो लग्न से महीनों पहले आ गई थी, विदाई भी हुई थी बसंत पंचमी को, ब्याह हुआ था विवाह पंचमी को, तो 2.5-3 महीने तो ब्याह बारात वहीं रह गई मिथिलापुरी में। तो घूमना टहलना इधर आना जाना तो होता था। तो चारों कुमार जब इधर से उधर निकलते ना किसी मार्ग से कभी, तो उस मार्ग पर पुष्पों की बरसात होती, पूरा मार्ग पुष्पों से भर जाता। पुष्पों से ही नहीं, लाजा, अक्षत, दुर्वा, तरह तरह के मंगल द्रव्यों की भी बरसात करते, केसर की बरसात करते। वैसे तो अगर पुष्पों की वर्षा की अगर बात करें तो अयोध्या से जब से बारात चली ना जनकपुर तक, पूरे मार्ग में आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी। 7 दिन 7 रात, 8वें दिन बारात पहुंची थी। तो पूरे मार्ग में वहां देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की थी। अब जब बारात यहाँ महीनों पहले आ गई, महीना 1.5 महीना पहले आ गई, तो भाई अब जब बारात, अब तो जनकपुर के जो वासी हैं वो स्वागत सत्कार कर रहे हैं, जहां से चारों कुमार निकल जाते। मानो जैसे अयोध्या से जैसे ही बारात चली थी ना, तो पुष्पों के पावड़े पड़ने लगे थे। और ये पुष्पों के पावड़े जो पड़ रहे थे, पैरों के नीचे पुष्प ही पुष्प बिछे रहते थे, ये देवताओं ने किया था। ये पुष्पों की वर्षा देवता करते रहे 7 दिन 7 रात तक। और जनकपुर में आए तो जो पुष्पों की बरसात होती, तो मानो स्तर पर स्तर, स्तर पर स्तर, कितने तरह के फूलों की बरसात होती, एक एक करके, एक एक करके। और कितने बहुमूल्य पावड़े मिथिला नरेश ने जगह जगह बिछवाए थे, सब जगह। तो कोई वाणी से कहने का वो सब विषय नहीं है। मिथिला के सौंदर्य की चर्चा के लिए उपयुक्त भी कुछ नहीं था। किसके आश्रय से चर्चा करो, देख देख के अयोध्यावासी एकदम गदगद होते थे। जहां दृष्टि जाती थी ना, जहां मिथिला में दृष्टि चली जाती, ऐसा लगता अमरावती का संपूर्ण सौंदर्य विदेह नगर में ही अवतरित हो गया है। तो चारों अवध के राजकुमारों का भीतर बात आने लगी ना दिल में। हुआ ये बात ये हुई कि जब महर्षि विश्वामित्र इधर आए, कुलगुरु वशिष्ठ जी से मिलकर, अन्य ऋषियों महर्षियों से, चक्रवर्ती जी से मिलकर, तो कुलगुरु वशिष्ठ तो यजमान है ना चक्रवर्ती जी महाराज के, और ब्याह कराने जा रहे हैं विश्वामित्र जी। पद तो है महर्षि वशिष्ठ का, पर लाभ और यश मिल गया विश्वामित्र जी को। तो वशिष्ठ जी पहले तो इन्हें श्री राम लक्ष्मण को उठकर हृदय से लगा लिए थे, और विश्वामित्र जी दाहिनी ओर विराजमान थे वशिष्ठ जी के। जब सब लोग बैठ गए तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा सबके बीच में, कोई जन्माशय में, क्या कहा? चक्रवर्ती जी महाराज से कहा वशिष्ठ जी ने कि महाराज आप और हम सब तो बराती हैं, विवाह तो ब्रह्मर्षि के कृपा भाजन कुमारों का है। मानो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण पर कृपा ही तो की है, तो ब्याह तो उनका है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पुत्र का है, या ना हम ये सोचें कि हमारे यजमानों का ब्याह है। ब्याह तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के कृपा पात्र राजकुमारों का है। आप भी बराती और हम भी बराती हैं। इन्होंने ही ब्याह की सब व्यवस्था कर दी, ना आपको कुछ करनी है ना हमें कुछ करनी है। और इन्होंने ही हमें, हमारे पास जो बर से रहित बारात थी, उस बर से रहित बारात को भी बर प्रदान किया है, इन्होंने किया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे ब्रह्मर्षि, अगर आप ऐसे ही अनुकूल बने रहें तो फिर क्या पूछना है। मनो भीतर बात कुछ और थी। तो महर्षि विश्वामित्र जी तो समझ गए एक क्षण में, थोड़ा हंसकर कहते हैं
विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये विश्वामित्र आपके यजमान को इसी प्रकार जैसे वर प्रदान किया है ना, बारात को वर दिया है, वैसे ही आपके यजमान जो चक्रवर्ती जी महाराज आपके साथ आए हैं बारात में, इनको बधुएं भी प्रदान करेगा। वहीं पे विश्वामित्र जी ने कह दिया बधुएं, मानो इशारा कर दिया कि अब तो चारों कुमारों का ब्याह यहीं करवाऊंगा, यहीं ब्याह होगा चारों कुमारों का, तुम लोग तो आनंद लो। सब तैयारी करके बैठे हैं हम यहां मालूम। तो जो मिथिला नगरी है, रामई देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जात बखानी, नृप समीप सोहई सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। चक्रवर्ती जी महाराज के साथ ये चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं महाराज, ऐसे शोभा पा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो धन और धर्म शरीर धारण कर लिए हों, मानो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखो भगवान श्री राम तो ज्ञान स्वरूप है, ये बात समझनी है। भरत जी महाराज भक्त स्वरूप है, श्री लखनलाल जी तो सेवक स्वरूप हैं, और श्री शत्रुघ्न कुमार जो है ना, ये दासानुदास हैं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष अपने पिताश्री के साथ ये चारों राजकुमार ऐसे लगते हैं मानो चार पुरुषार्थ आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सेवा में बिल्कुल प्रस्तुत है। चारों पुरुषार्थ एक साथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष स्वरूप तो भगवान श्री राम है, काम रूप है भरतलाल जी, अर्थ रूप है श्री लखनलाल, और धर्म रूप है श्री शत्रुघ्न कुमार। इनके एक एक तत्वों का रहस्य भी बहुत विलक्षण है। नृप समीप सोहई सुतचारी, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, जन धन धर्मादिक तनुधारी, मानो चारों पुरुषार्थों ने शरीर धारण कर लिया है। और जब चारों कुमारों के साथ दशरथ जी महाराज को मिथिला नगरी के लोगों ने देखा तो मुदित नगर नर नारी अभिषेकी, सुमन बरस सुर हनहि ने सहना। अब देवताओं ने इतने समय के बाद जब चारों कुमारों के साथ दशरथ जी को देखा, अब देवताओं ने फिर से पुष्पों की बरसात की और नगाड़े बजाए, और नाक नटी नाचई कर गाना। नाक कहते हैं स्वर्ग को, तो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो नृत्य करने लगी, गा गा कर नाचती। तो सतानंद अरु विप्र सचिवगन मांगद सूत विदुष बंदीजन सहित बरात राहु सनमाना, आयुष मांग फिरे अगवाना। अभी तक तो अगवानी ही चल रही थी ना, सतानंद जी और सब ब्राह्मण और सब मंत्री सचिव मागध सूद और बंदीजन सबने मिलकर महाराजा जनक जी के साथ बारात का खूब सम्मान किया, चक्रवर्ती जी का खूब सम्मान किया, और फिर आज्ञा ली और अगवानी के बाद लौटे। भाई थोड़ी फुर्सत भी तो देंगे, चार पुत्र मिले हैं, अब इनको मिलने जुलने दो, आनंद लेने दो। अब हम लौटे, हमें अपना भी काम देखना है, इनको अपना आनंद जनवासे में करने दो। और जनवासे में तो श्री किशोरी जी ने 8 सिद्धि 9 निधि पहले ही बुला रखी थी, सिय महिमा रघुनायक जानी। तो सिद्धियों को तो पहले ही वहां भेज दिया था कि जानी सिय बरातपुर आई, बात आई थी कल ना, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बोलाई, भूप पहुनई करन पटाई। पहुनई ससुराल से लोग आए ना, तो ये सब पहुना है, जनक जी महाराज के पहुना है, जामाता है, दामाद लोग आए हैं, समधियां हैं, ये सब पहुना है। तो बेटी के संबंधी, बहन के संबंधी सब पहुना कहलाते हैं। और जो उसमें भी जो बहुत खास होते हैं, खासम खास होते हैं, उनको पाहुन कहते हैं, पहुना पाहुन। तो भाई आज्ञा लेके मिथिलावासी तो लौट गए, और प्रथम बारात लगनते आई, तो समय से 1 महीना पहले ही बारात आ गई ब्याह से। इसलिए मिथिला में तो जो आनंद का आधिक्य हुआ कि क्या पूछना है, क्योंकि विवाह भी निश्चित हो गया है, तो आनंद तो है ही, आनंद है, हास्य है, उत्सव है, उल्लास है, विनोद है, सब कुछ है, क्योंकि संबंध तो हो गया है। और महीना पहले बारात आ गई है, अब इतना आनंद, बस ब्रह्मानंद लोग सब लहें। वो तो सोचते हैं एक दिन एक रात खूब बड़ी बड़ी हो जाए, तो मानो जितनी लंबी लंबे दिन रात होंगे उतना ब्रह्मानंद मिलेगा। मिथिला के लोगों को ब्रह्मानंद मिलेगा, इनको तो परमानंद मिलना चाहिए ना। देखो भैया, मिथिला विदेह नगरी है, हम ये क्यों बोले।
जहां साक्षात बर के रूप में पूर्ण परात्पर ब्रह्म ही प्रकट हो गया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही जहां बर के रूप में प्रकट हो गया, वहां के लोगों को ब्रह्मानंद मिले तो इसमें क्या आश्चर्य है बताओ। तो ब्रह्मानंद लोग सब लह ही, साक्षात सबके ब्रह्म संबंध हो गए, विधाता से मना रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, अरे दिन रात खूब लंबे लंबे कर दो ब्रह्मा जी इस समय, हमें तो बस ये आनंद एक एक क्षण ही आनंद में बीते, क्योंकि राम सी ये शोभा अवधि। राम जी और श्री हमारी जो सिया जी है, ये तो सौंदर्य की सीमा है ना, ये सौंदर्य की सीमा है। मिथिला अवधपुर पावन करनहार, पातक हरणहार सेवक समाज के। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। मिथिला में तो लोग कहते हैं कि राम सी शोभा अवधि, सुकृत अवध दौराज, जहां तहां पुरजन कहां यस, मिल नर नारी समाज। राम जी, श्री किशोरी जी तो शोभा सौंदर्य की सीमा है। और ये जो दोनों समधी हैं, दशरथ जी और जनक जी, अरे बोले ये तो पुण्य की सीमा है। तो ये सौंदर्य की सीमा है श्री राम जानकी, और ये दशरथ जी और जनक जी ये तो पुण्य की सीमा है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, ये वैदेही, ये भूमिजा धरानंदिनी कौन है? बोले जनक जी महाराज के पुण्यों का, समस्त संपूर्ण अखिल पुण्यों का फल है ये जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। और राम जी, अरे दशरथ सुकृत राम धरे देही। दशरथ जी महाराज के अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य का फल, पुण्य के फल से ही राम जी ने देह धरी है, ब्रह्म ने शरीर धारण किया है, जिसका निर्गुण सगुण कोई स्वरूप नहीं है, उसने सगुण रूप धारण किया है। कहते हैं देखो कितनी स्पष्ट बात कही है, दशरथ सुकृत राम धरे देही। उस ब्रह्म ने शरीर धारण किया, दशरथ जी के पुण्य का कोई क्या हिसाब लगा सकता है। तो जैसे जनक जी के पुण्यों ने वैदेही का रूप धारण किया, वैसे दशरथ जी के पुण्यों ने पुण्यों से राम जी ने शरीर धारण किया। इन सम काहु न शिव अवराधे। ये दोनों दशरथ जी महाराज हो चाहे जनक जी, ये सब अनन्य शिव भक्त हैं। मानो पूरा यह अयोध्या और पूरा मिथिला लगता है पूरा पक्का पक्का शैव है, क्योंकि कहते ना काहु न इन समान फल ला दे, इनके जैसा फल किसी को मिला ही नहीं। वो तो आशुदोष है, सब देते हैं। और इन्होंने ऐसी आराधना की है, जनक जी ने भी दशरथ जी ने भी भगवान शिव की, कि आज तक न कोई किया है न करेगा। तभी तो जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, उनके समस्त पुण्यों के रूप में इनको वैदेही प्राप्त हुई। और दशरथ सुकृत राम धरे देही, दशरथ जी के समस्त पुण्य तो पुण्यों के फल से ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने, उन भगवान राम ने शरीर धारण करके इनके घर में अवतार लिया। तो कहते हैं मिथिला अवधपुर पावन करनहार, भगवान से सीताराम ने दोनों को ही ना पावन कर दिया। मिथिला अवधपुर पावन करनहार, पातक हरणहार सेवक समाज के। सेवक समाज की का अर्थ है अपने दासों, अपने प्रेमियों, अपने भक्तों। पातक हरणहार सेवक समाज के, दीन जन आरती निबारिबे को कल्प वृक्ष, और शोक सिंधु तोरिबे को रूप के जहाज हैं। भगत सब धारें और कपि भरत ना बिसारें, जिन्हें श्रद्धा सो सेवत अवतार अहिराज के, बंदनीय विधि के पुरारिहु के प्राण प्रिय, बंदऊ चरणारविंद सिय रघुराज के। बंदनीय विधि के पुरारिहु के प्राण प्रिय, बंदऊ चरणारविंद सिय रघुराज के। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान जनक सुकृत मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही, इन समको न शिव आवराधे। भरत जी तो वैसे भी उपासना स्वरूप है,
इन सम कौन शिव अपराधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे 2 पल नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए। हरिश्चरणम। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। श्री राम सीता पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता।